हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पिछली परीक्षा में पूछे गए अंकित मूल्य के कुछ क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में अंकित मूल्य के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो अंकित मूल्य क्या है दोस्तों? तो अंकित मूल्य को साधारण शब्दों में कहते हैं किसी शेयर की मूल कीमत अंकित मूल्य होती है दोस्तों। तो अंकित मूल्य को हम साधारण भाषा में सममूल्य या नाम मात्र मूल्य भी कह सकते हैं दोस्तों। अंकित मूल्य को सममूल्य भी कह सकते हैं या नाम मात्र मूल्य भी कह सकते हैं दोस्तों। अंकित मूल्य को हम सममूल्य भी कह सकते हैं। अब अंकित मूल्य के क्वेश्चन पहले सूत्र समझते हैं। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य और कुल छूट कर दें तो अंकित मूल्य निकल आता है दोस्तों। इसी प्रकार कुल छूट का सूत्र होता है दोस्तों अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है तो कुल छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। तो ये तो हो गए दोस्तों फॉर्मूले। अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चन शुरू। तो क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है। तदनुसार प्रस्तावित छूट कितनी है दोस्तों? तो प्रस्तावित छूट हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। हमें अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों? 800 रुपये, और हमें मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है। मतलब हमें अंकित मूल्य दिया है दोस्तों 800 रुपये, और कितने का बेचने का प्रस्ताव है? 736। मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 800 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 736। अब हमें छूट प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। अब हम पहले छूट ज्ञात कर लेंगे। तो छूट बराबर होता है दोस्तों अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 800 रुपये। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया दोस्तों? 736 रुपये। अब 800 में से 736 जाएंगे तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे दोस्तों, और 7 में से 7 जाएंगे तो 0, मतलब 64। तो कुल छूट कितनी आ गई दोस्तों? 64 आ गई। कुल छूट कितनी आ गई? 64। अब छूट प्रतिशत का सूत्र क्या होता है दोस्तों? कुल छूट, मतलब यहाँ पर कुल छूट कितनी दी है दोस्तों? 64 गुणे 100, और बट्टे में क्या आता है दोस्तों? यहाँ पर अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना दिए दोस्तों? हमें 800। अब इसको हम काट देंगे तो 0 से 0 कटे जाएंगे, 8 के 5 8 हटेंगे, हो जाएंगे दोस्तों 64। मतलब छूट प्रतिशत कितनी आ गई? 8% छूट प्रतिशत हो जाएगी दोस्तों। छूट कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों दूसरा भी एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1800 रुपये की वस्तु 10% की छूट पर बेची, और उसने 200 रुपये का अभिलाभ प्राप्त किया। यदि वह उस पर छूट ना दे तो उसे कितना अभिलाभ प्राप्त होगा दोस्तों? मतलब कितना लाभ प्राप्त होगा हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1800 रुपये की वस्तु 10% छूट पर बेची। मतलब यहाँ पर 1800 रुपये में बेची, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों? हमें विक्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों? 1800 रुपये। और जो 1800 में बेची और 10% की छूट दी इस पे। क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। विक्रय मूल्य हमें 1800 दिया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? 200 रुपये का अभिलाभ प्राप्त किया दोस्तों। मतलब 1800 में बेची वस्तु, उसको 200 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पर 18 में से 200 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? 1600। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। हमें विक्रय मूल्य कितना दिया दोस्तों? 1800। वो 1800 में 200 रुपये का लाभ हुआ था, मतलब उसने 1600 में खरीदी होगी। कोई वस्तु उसने 1600 रुपये में खरीदी होगी और 1800 में बेची होगी, तब उसको 200 रुपये का लाभ हुआ होगा दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर जब उसने वस्तु 1600 रुपये में खरीदी होगी और 1800 रुपये में बेची होगी, तब उसे 200 रुपये का लाभ होगा। तो मैंने सेम कर दिया। अब यहाँ पर हम अंकित मूल्य ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अंकित मूल्य क्या कैसे ज्ञात होगा दोस्तों? तो यहाँ पर पहले हम अंकित मूल्य को क्या मान लेंगे दोस्तों? एक्स। तो हमने अंकित मूल्य को क्या मान लिया दोस्तों? एक्स मान लिया। अब यहाँ पर अंकित मूल्य, यहाँ पर कितनी छूट दी दोस्तों? 10% की छूट दी। कोई वस्तु पर 10% की छूट दी, मतलब यहाँ पर उसके पास 90% है अभी। तो 100 में से 10% की छूट दी तो उसके पास कितना बचा दोस्तों? 90%। प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए बट्टी में 100 लिख लेंगे दोस्तों। बराबर में यह विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए दोस्तों। विक्रय मूल्य कितना दिया दोस्तों? 1800 रुपये। क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर एक्स को क्या मान लिया दोस्तों? अंकित मूल्य। यहाँ पर
और हमें छूट कितनी दी है दोस्तों, 10%। मतलब एक्स का 10% की छूट दी 100 में से, तो 90/100 हो जाएगा दोस्तों। एक्स का 90% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब इसमें हम काट देंगे दोस्तों, तो शून्य से ये शून्य कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब यहाँ पर 200 जी हो जाएंगे दोस्तों। मतलब एक्स का मान हमें कितना आ गया दोस्तों, एक्स का मान मतलब 200 को 10 में गुणा करेंगे तो 2000 आ गया। मतलब एक्स को क्या माना था दोस्तों हमने, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 2000 रुपये। और हमें विक्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों, 1800 रुपये। और हमें क्रय मूल्य दिया दोस्तों 1600 रुपये। अब क्वेश्चन को तो बात से समझना, जब क्रय मूल्य 1600 रुपये है, तब उसने 200 रुपये लाभ लिया, मतलब 1800 रुपये में बेचा। और इसका अंकित मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 2000 रुपये। अब यहाँ पर 2000 में जब 10% की छूट दी, तब उसने 1800 रुपये में बेचा। अब क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, यदि वह उस पर छूट ना दे दोस्तों, मतलब यहाँ पर 10% की छूट ना दे, तो यहाँ पर हमें अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों, 2000 रुपये। और हमें कुल लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, कुल लाभ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, अब इस पर छूट ना दें दोस्तों, 2000 रुपये पे बिल्कुल भी छूट ना दें, तो उसे कितना लाभ होगा दोस्तों। मतलब अंकित मूल्य हमें 2000 रुपये दिया है दोस्तों, इस पर हमने यहाँ पर 10% की छूट दी थी, तो 1800 हो गया था। अब इसमें क्या कह रहा है कि 10% की छूट ना दें, तो यहाँ पर कुल लाभ कितना हो जाए दोस्तों, 2000 रुपये अंकित मूल्य है, और उसने खरीदा कितना में था दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 1600 रुपये। मतलब 1600 रुपये में खरीदा, और यहाँ पर जब वह 2000 रुपये में बेचेगा, तो उसे कितना लाभ होगा दोस्तों, 400 रुपये का लाभ होगा। यदि वह 10% की छूट ना दे, तो वह उसको लाभ कितना होगा दोस्तों, 400 रुपये का लाभ होगा। पहले उसको लाभ कितना हो रहा था दोस्तों, 200 रुपये का लाभ हो रहा था, यदि वह छूट दे रहा था तब। यदि वह छूट ना दे, तो उसे कितना रुपए का लाभ होगा दोस्तों, 400 रुपये का। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों तीसरा तीसरा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अभी के एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन को समझना दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदा। उसने उसे मूल कीमत से 40% अधिक कीमत पर बेचा। उसे कितने प्रतिशत लाभ मिला दोस्तों। तो हमें कितने प्रतिशत लाभ मिला, हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर हमें कुछ भी संख्या नहीं दी है दोस्तों। तो यहाँ पर मान लेंगे दोस्तों अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 100 रुपये। यहाँ पर जब भी कभी दिया ना हो, तो अंकित मूल्य को क्या मान लिया, तो करो दोस्तों 100 रुपये। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदा दोस्तों। मतलब यहाँ पर कितने की छूट दी दोस्तों, 20% की छूट दी। 100 में से 20% की छूट पर खरीदा, तो यहाँ पर 100 का 20% कितना होता है दोस्तों, 20 ही होता है। मतलब यहाँ पर खरीदा, मतलब किसने खरीदा, विक्रेता ने। क्रय मूल्य कितना हो जाए दोस्तों, जब उसने अंकित मूल्य कितना था दोस्तों, 100 रुपये, और 20% छूट पर खरीदा, मतलब यहाँ पर 100 का 20% 20 होता है, मतलब 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेंगे। मतलब इसका क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 80 रुपये। तो 80 रुपये में खरीदा। अब क्या कह रहा है दोस्तों, उसने उसे मूल कीमत से 40% अधिक बेचा दोस्तों। तो यहाँ पर हमें मूल कीमत कितनी दी है दोस्तों, इसमें 100 रुपये दी है, मूल कीमत कितनी है, 100 रुपये। अब 100 में 40% और अधिक बेचा, मतलब 100 का 40%, 40 ही होता है दोस्तों। 100 में 40% और अधिक बेचा, तो 100 का 40% 40 होता है। 100 में 40 और अधिक बेचा, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाए दोस्तों, हमें विक्रय मूल्य कितना हो जाए दोस्तों, 140 रुपये। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। यह मूल कीमत पर उसे 20% छूट पर खरीदा, मतलब यहाँ पर मूल कीमत कितनी है दोस्तों, 100 रुपये। 100 रुपये में 20% छूट पर खरीदा, मतलब 100 का 20% 20 होता है। 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेंगे दोस्तों। तो मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 80 रुपये। इसी प्रकार अब मूल कीमत से 40% अधिक कीमत पर बेचा, मतलब मूल कीमत 100 है, 100 में 40% अधिक कीमत में बेचा, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 140। मतलब उसने 80 रुपये में खरीदा और 140 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ कितना हो जाए दोस्तों। तो पहले लाभ ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाए दोस्तों, यहाँ पर 140 - 80,
तो यहाँ पर लाभ कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 7, मतलब कुल लाभ कितना हो गया दोस्तों 7। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों कुल लाभ, यहाँ पर कुल लाभ कितना है दोस्तों 7 गुणित यहाँ पर 100 बटे क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों 80। अब इसको हम काट देंगे तो 0 से 0 कट गया दोस्तों, यहाँ पर 2 3 6 और 2 चौको 8। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 25 3 75 होते हैं दोस्तों। मतलब कुल लाभ कितना हो गया दोस्तों 75%। तो यहाँ पर इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर मिला, लाभ मिला मतलब कितने प्रतिशत लाभ मिला, तो यहाँ पर 75% लाभ मिला उसको। और यदि प्रतिशत में ना हो तो 60 रुपये लाभ मिला और प्रतिशत में 75% लाभ मिला। तो इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही सही आंसर हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन अभी के एग्जाम में SSCM के इस एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, घंटी बेल को दबाकर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।